गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बगलो, कैसे आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बगलो आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 10th मैथ वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बगलो, है ना, जिसमें हम लोग चलेंगे आज चैप्टर नंबर 4, है ना। चैप्टर नंबर 4 आज हम लोग शुरू करेंगे वो लोग, जिसका नाम है द्विघात समीकरण, है ना, द्विघात समीकरण। इसमें बोलो हम लोग सभी बुकों का निचोड़ पढ़ रहे हैं बोलो, है ना। सभी बुकों का निचोड़ कहने का मतलब है कि आपको जितना भी मार्केट में बुक दिया गया है ना, या फिर क्वेश्चन बैंक है, सारा का आपको इसमें सारा क्वेश्चन मिलेगा बोलो, है ना। समझिए कि एक तरह से आपका ये सीरीज बन गया है, सीरीज बन गया है ना। इसमें हम लोग टाइप बाय टाइप सीखेंगे, है ना। और एक तरह का जितना भी क्वेश्चन है आपको, है ना, उसके नीचे मिल जाएगा। फिर दूसरे तरह का जितना भी क्वेश्चन है सब उसके नीचे मिल जाएगा। इस तरह से आपको सजाया हुआ मिलेगा बोलो, कि आपको थोड़ा सा भी परेशानी नहीं होगी बनाने में, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें जितना भी फार्मूला यूज होगा बोलो इस चैप्टर में, यानी द्विघात समीकरण में जितना भी फार्मूला यूज होगा उस फार्मूला को पहले हम लोग जानेंगे, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहला पॉइंट में जानेंगे कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता कैसा है ना। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप कैसा होता है ना, उन्हें उसका अपना रूप, अपना शकल कैसा होता है। तो चलिए द्विघात समीकरण जो आपका रहेगा ना, वो रहेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में रहेगा, जहाँ ए नॉट इक्वल टू 0, मैंने ए के जगह पे 0 नहीं होना चाहिए, है ना। इसी रूप में रहेगा वो लोग द्विघात समीकरण। मैंने अधिकतम घात आपको कितना नजर आएगा, 2 नजर आएगा। अधिकतम घात कितना नजर आएगा, 2 नजर आएगा। ठीक इस तरह का आपका रूप उसमें नजर आएगा वो लोग, जिसको हम लोग बोलेंगे द्विघात समीकरण, है ना। तो ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप हो गया ए एक्स स्क्वायर पर बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां नॉट इक्वल टू 0। अब द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है, तो द्विघात समीकरण का सूत्र होता है ना, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। इसको तुम याद रखिएगा बोलो, इसी पे टोटल, है ना, मैथ लगभग आपका बन जाएगा, है ना। द्विघात समीकरण यानी एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, है ना। एक्स होता है जो हमारा मूल होता है, एक्स होता है जो हमारा क्या होता है, मूल होता है। एक्स यानी मूल बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, है ना। अब चलिए अगला जो स्टार है, अगला जो पॉइंट है, जिसमें हम लोग देखेंगे द्विघात समीकरण के दो मूल, है ना, एक अल्फा और बीटा होते हैं, यानी द्विघात समीकरण का दो मूल अल्फा और बीटा होते हैं, है ना। तो द्विघात समीकरण के दो मूल आपका हो जाएगा अल्फा कॉमा बीटा। अब देखिए अल्फा बराबर क्या होता है, तो देखिए इसमें दो गो चिन्ह है ना, दो गो चिन्ह, एक प्लस एक माइनस। तो अल्फा बराबर हो जाता है जो प्लस वाला होता है मान वही, और बीटा बराबर हो जाता है जो माइनस वाला होता है वो, है ना। तो लिखेंगे इसको इस तरह से, अल्फा बराबर लिखेंगे माइनस बी, है ना, प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, है ना। अब बीटा बराबर लिखेंगे माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। क्लियर। तो द्विघात समीकरण के दो मूल अल्फा और बीटा होते हैं, जिसमें अल्फा बराबर क्या होता है फार्मूला, तो माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। अब बीटा बराबर क्या होता है, तो माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। फार्मूला याद रखिएगा बोलो, आपको आगे के क्वेश्चन में आने वाला है। अगला देखिए, अगला जो स्टार है ना, विवेचक या फिर विविक्तर बोलते हैं बोलो, विवेचक या विविक्तर, जिसको हम लोग बोलते हैं डी, शॉर्ट में उसको क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। तो डी बराबर फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, एकदम याद रखिएगा बोलो, विवेचक या विविक्तर या फिर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर। अब देखिए अगला जो स्टार है ना, पॉइंट है बोलो, जो बताएगा आपको द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में, है ना। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति अगर पूछेगा, है ना, तो पहला पॉइंट में अगर, है ना, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है किससे, 0 से, है ना, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होगा किससे, 0 से, तो मूल वास्तविक और असमान होंगे। मूलों की प्रकृति में हम लोग जानेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होगा किससे, 0 से, तो मूल वास्तविक और समान होंगे। इसी तरह से दूसरा नंबर में है ना, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, है ना, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो मूल वास्तविक और समान होंगे, है ना। अगर बराबर 0 होगा तो मूल वास्तविक और समान होंगे, है ना। अगला है पॉइंट तीसरा नंबर, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा होगा किससे, 0 से, है ना, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा होगा 0 से,
तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। आपको इन 3 गो है ना जो मूलों की प्रकृति का जो फॉर्मूला है आपको याद रखना होगा वो लोग, है ना। अगर कह देगा कि यदि मूल वास्तविक हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होगा किससे, 0 से। अगर मूल वास्तविक कह देगा तो है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होगा किससे, 0 से। अब देखिए इसमें और भी फार्मूला आता है वो लोग जो हम लोग पढ़ चुके हैं, किस में, तो बहुपद में पढ़े हैं वो लोग। बहुपद का फार्मूला भी इसमें आएगा। तो समझे कि कुछ क्वेश्चन इसमें आपको बहुपद का भी क्वेश्चन मिलेगा वो लोग। तो देखिए स्टार देख करके, मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है वो लोग, तो हम लोग तो पढ़ ही चुके हैं क्या बहुपद में कि माइनस बी बट्टा ए होता है ना। मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बट्टा ए। क्लियर। मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बट्टा ए, है ना, सी बट्टा ए। इसी तरह से अगला फार्मूला है आपका द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण अगर निकालने के लिए कहेगा, है ना, द्विघात समीकरण आपको निकालने के लिए कहेगा तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। क्लियर। तो ये यहाँ पे बोलो इतना फार्मूला अगर आपको याद हो गया है ना, तो समझिए कि आपका चैप्टर खत्म। इसी पे आपका पूरा चैप्टर है बोलो, है ना। इसी फार्मूला जो दिया गया यहाँ पे जो फार्मूला जो बताएं इसी पे आपका टोटल चैप्टर खत्म है बोलो। चलिए देखिए कैसे खत्म होता है जो है ना, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है बोलो वीडियो में। तो चलिए ध्यान दीजिए। चलिए देखिए आपको टाइप बाय टाइप क्वेश्चन मिलेगा बोलो। पहले टाइप में मिलेगा, पहला टाइप, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह से मिलेगा। अब पहला टाइप में मैंने एक तरह का क्वेश्चन जितना भी रहेगा आपको पहला टाइप में मिल जाएगा। फिर दूसरे तरह का क्वेश्चन जितना भी रहेगा आपको दूसरे टाइप में मिल जाएगा। इस तरह से आपको टाइप बाय टाइप क्वेश्चन मिलेगा बोलो कि दिक्कत बिल्कुल नहीं होगा आपको बनाने में। तो चलिए समझिए पहला टाइप में पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कहता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप या फिर मूल रूप निम्नलिखित में से कौन है। तो हम अभी बताए हैं फार्मूला, है ना। बताइए द्विघात समीकरण का व्यापक रूप या फिर मूल रूप निम्नलिखित में से कौन है, बताइए कौन है वो लोग, कौन है बताइए। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। देखिए तीनों है कि ना इसमें, है ना, 2 है, फिर एक घात है, फिर 0 घात है, 2 घात है, फिर एक घात है, फिर 0 घात है। और बता भी चुके हैं, है ना, कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, है ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा बोलो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान दीजिएगा। कहता है एक द्विघात समीकरण का घात होगा, एक द्विघात समीकरण का घात होगा। तो द्विघात समीकरण का घात कितना होता है बोलो, तो द्विघात समीकरण का घात होता है +2। क्या होता है, +2। क्या होता है, +2, है ना। यानी अधिकतम घात कितना होगा, 2 होगा, वो भी कुछ में तो प्लस में, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सही, है ना। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोलो। कहता है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0 का घात है ना। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0 का घात है। देखिए 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो द्विघात समीकरण के यहाँ पे घात आपको अधिकतम घात कितना नजर आ रहा है ये पहले बताइए। तो अधिकतम घात हम लोगों को नजर आ रहा है 2 नजर आ रहा है। कितना नजर आ रहा है बोलो, 2 नजर आ रहा है। तो यही हो जाएगा हमारा द्विघात समीकरण का घात, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर। अगला देखिए बताइए क्वेश्चन नंबर 4 में, है ना, ये देखिए कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है बोलो। ये 2013 में पूछा है, 15 में पूछा, 18 में पूछा, 22 में पूछा, देखिए 4 साल पूछा, कितना वीवीआई क्वेश्चन है। तो देखिए द्विघात बहुपद के शून्यांकों की संख्या कितनी होती है, द्विघात बहुपद के शून्यांकों की संख्या कितनी होती है। तो द्विघात बहुपद के, है ना, शून्यांकों की संख्या 2 होती है बोलो। कितना होता है, 2 होता है। द्विघात तो 2 शून्यक, द्विघात तो 2 शून्यक, द्विघात तो 2 शून्यक, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर। अगला देखिए बोलो टाइप हम लोग अब टाइप नंबर 2 में चलिए, टाइप नंबर 2 में चलिए, जिसमें क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखने वाला है। ध्यान दीजिएगा बोलो। कहता द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, है ना, जहाँ ए नॉट इक्वल टू 0 में x के मान होंगे, x के मान होंगे, यानी x बराबर हम क्या बताए थे, द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या बताए थे बताइए।
तो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला बताए थे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, है ना, यही ना बताए थे। द्विघात समीकरण का फार्मूला हम क्या बताए थे, x बराबर तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। तो चलिए कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, बोलो ऑप्शन नंबर सी में है। देखिए 2 बार पूछा गया, 2021 में और 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो चलिए ध्यान दीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा, बोलो पूरी आपको समझ में आएगा, है ना। और जहाँ कहीं भी दिक्कत है परेशानी हो बोलो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 तो हम लोग देख लिए हैं, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, है ना। चलिए देखिएगा, बोलो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए कहता है द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, है ना, जहाँ नॉट इक्वल टू 0 के मूल है, मूल निकालने कह रहा है, यानी x के मान पूछ रहा है बोलो। तो देखिए x के मान पूछ रहा है, तो देखिए हम लोग उसमें क्या बनाए थे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 रहता है, तो हम लोग सीधे लगा देते हैं माइनस बी प्लस माइनस, है ना, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। मगर यहाँ देखिए माइनस आ गया, बीच में ही माइनस आ गया, तो इसका तो फार्मूला चेंज हो जाएगा। तो देखिए कौन सा फार्मूला, इस चारों में से कौन सा फार्मूला होगा, है ना, यानी मूल बराबर कौन सा फार्मूला होगा। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं, वो लोग ध्यान दीजिएगा। तो चलिए जो लिख दिया हुआ पहले उसको लिख देंगे। तो हल में हम लोग क्या करेंगे, हल में लिखेंगे, दिया है द्विघात समीकरण कितना, तो ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c बराबर 0, यही ना दे रखा है, जो दे रखा है जो लिखेंगे, दिया है द्विघात समीकरण ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c बराबर 0। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, है ना, a b c के मान निकालेंगे। तो a b c के मान कैसे निकालेंगे, तो जो x स्क्वायर के गुणांक होता है वो हमारा a होता है, जो x के गुणांक होता है वो हमारा b होता है, और जो अचर पद होता है वो हमारा c होता है ना। याद हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के गुणांक को a कहते हैं, x के गुणांक को b कहते हैं, और अचर पद को c कहते हैं। तो चलिए चूकी करके निकालेंगे, चूंकि a बराबर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर के गुणांक a, तो a बराबर कितना a, b बराबर, तो b हमारा होता है x के गुणांक, तो x के गुणांक हमारा कितना है माइनस b है, तो b बराबर हो गया माइनस b। अब अचर पद हमारा c होता है, तो c बराबर c। क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, विवेचक निकाल लेते हैं, यानी d निकाल लेते हैं, बोलो विवेचक निकाल लेते हैं, यानी d निकाल लेते हैं। तो चूंकि विवेचक यानी d बराबर, है ना, क्या फार्मूला होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac फार्मूला बता चुके हैं, बोलो विवेचक यानी d बराबर फार्मूला हम बता चुके हैं, क्या होता है फार्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की जगह b के मान रखेंगे, तो b के मान कितना है माइनस b है, तो माइनस b के होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस तो माइनस 4, तो 4 इंटू a, तो देखिए a के मान कितना है a, तो a रह जाएगा, c तो c के मान कितना है c, तो c हो जाएगा। अब माइनस के स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, अब b के स्क्वायर तो b स्क्वायर, अब देखिए माइनस है और कहीं तो कुछ नहीं है, तो माइनस रह जाएगा, 4ac तो 4ac, है ना। तो चलिए चूंकि इसीलिए मूल यानी x बराबर फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। अब यहाँ देखिए फार्मूला में तो यहाँ पे हो गया माइनस बी, ठीक, फार्मूला में क्या हो गया माइनस बी, तो माइनस बी माइनस है तो माइनस, और यहाँ देखिए b के मान कितना है माइनस बी, ये देखिए ई माइनस है जो ई माइनस हो गया, है ना, समझिएगा, ई माइनस है जो ई माइनस हो गया, ठीक। अब देखिए b का मान कितना है, तो b के मान है माइनस बी, तब b के मान है माइनस बी, तो माइनस बी दो गो माइनस आ गया तो एगो ब्रैकेट में चला जाएगा, समझिए, है ना। अब प्लस माइनस तो प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान कितना आया है, बी स्क्वायर प्लस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही ना आया है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac धर देंगे, ठीक। इंटू में 2 गुने a, 2 गुने a, तो a के मान कितना है a है, तो a रह देंगे। अब यहाँ देखिएगा माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस b हो जाएगा, प्लस माइनस तो प्लस माइनस अंडर रूट, है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ही रह जाएगा, अब बटा में 2 गुने a, तो 2a, तो यही हमारा आंसर हो गया, यानी x बराबर यानी मूल बराबर हो गया b प्लस माइनस अंडर रूट, है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। तो चलिए कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, बोलो ऑप्शन नंबर सी में है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो बस इससे a b c के मान निकाल लेंगे,
और विवेचक में मान को रख देंगे, विवेचक से हम लोग डी के मान निकाल लेंगे, है ना, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान निकाल लेंगे। उसके बाद जो फार्मूला है इस फार्मूला में पुट कर देंगे, है ना, इसको हल कर देंगे। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। बोलो देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 7, है ना, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है, ये देखिए 2024 का क्वेश्चन है। कहता है क्वेश्चन नंबर 7 में कि द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0, है ना, जहाँ क्यू पी नॉट इक्वल टू 0 के मूल है। फिर इसको मूल निकालने के लिए कहा, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी उसी तरीका से बनाएंगे, है ना। देखिए कौन सा ऑप्शन टकरा रहा है, तो लिखेंगे हल में कि दिया है द्विघात समीकरण, क्या दे रखा है, तब पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स, तो माइनस क्यू एक्स प्लस आर, तो प्लस आर बराबर 0। अब चलिए चूंकि ए बराबर कितना, तो एक्स स्क्वायर के जो गुणांक होता है ए होता है, तो ए बराबर पी हो गया। बी बराबर कितना, तो बी हमारा होता है एक्स के गुणांक, तो माइनस क्यू है, तो बी बराबर माइनस क्यू हो जाएगा, है ना। अचर पद को सी बोलते हैं, तो सी बराबर कितना हो गया, आर। क्लियर। अब करिए हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग चूंकि विवेचक निकाल लेंगे, यानी डी के मान निकाल लेंगे पहले, है ना। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, विवेचक यानी डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की जगह हम लोग क्या रखेंगे, माइनस क्यू, तो माइनस क्यू के होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर था तो स्क्वायर हो गया, माइनस तो माइनस 4, तो 4 और ए, तो ए के मान कितना है पी, तो पी रख देंगे, इंटू में सी, तो सी के मान कितना है आर, तो आर रख देंगे। अब देखिए माइनस का स्क्वायर क्या हो गया, प्लस हो गया, क्यू का स्क्वायर तो क्यू स्क्वायर, है ना। अब यहाँ देखिए माइनस और कुछ चिन्ह नहीं है, तो माइनस से रह जाएगा, 4pr, तो 4pr। अब चलिए फार्मूला होता है, बोलो मूल बराबर, मूल बराबर क्या फार्मूला होता है, तो इसीलिए मूल बराबर यानी मूल एक्स बराबर फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। अब चलिए माइनस बी, तो पहले माइनस लिख देंगे, ठीक। अब बी के मान कितना है, तो बी के मान देखिए यहाँ से माइनस क्यू है, तो माइनस क्यू लिखेंगे, बी माइनस थी तो फार्मूला वाला है तो माइनस रह जाएगा। अब बी के मान कितना है माइनस क्यू, तो दो गो चिन्ह आ गया, माइनस में दो गो आ गया, तो एगो ब्रैकेट में कर देंगे, प्लस माइनस तो प्लस माइनस अंडर रूट, तो अंडर रूट, है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान आया है कितना, क्यू स्क्वायर माइनस, है ना, 4pr, क्यू स्क्वायर माइनस 4pr, तो रख दीजिए क्यू स्क्वायर माइनस 4pr बट्टा में 2। ए के मान कितना है, ए के मान है पी, तो 2 इंटू पी, 2 इंटू पी। क्लियर। अब देखिएगा हल कर दीजिए, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, है ना, प्लस प्लस माइनस अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस 4pr, तो क्यू स्क्वायर माइनस 4pr बटा में 2 गुना पी, तो 2p, यही हमारा आंसर हो गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, बोलो कौन सा ऑप्शन मिल रहा था, देखिए ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है, यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए बोलो अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर, है ना, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी बराबर 0, जहाँ ए नॉट इक्वल टू 0 के मूल है ना। ये भी देखिए 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था, कोई दिक्कत नहीं, ये भी क्वेश्चन उसी तरीका से है ना, इसको भी बनाएंगे उसी तरीका से बोलो। तो देखिए हल में देखिए क्या लिखेंगे, हल में लिखेंगे, है ना, जो दिया हुआ समीकरण को लिख देंगे। तो दिया है द्विघात समीकरण बराबर ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस माइनस सी, है ना, माइनस, यहाँ देखिए गलती लिखा गया है ना, माइनस हो जाएगा, माइनस सी बराबर 0। अब चलिए बोलो, तो चूंकि ए बराबर कौन होता है, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक ए होता है, तो ए बराबर हो गया ए, है ना। बी बराबर हो जाएगा, तो एक्स के गुणांक हो जाता है बी हो जाता है, तो एक्स के गुणांक बी बराबर कितना हो जाएगा, माइनस बी का माइनस बी है ना। सी हमारा कितना है, माइनस सी है, तो सी बराबर कितना हो गया, माइनस सी हो गया। अब चलिए चूंकि विवेचक यानी डी बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फार्मूले होता है, विवेचक यानी डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो चलिए बी, तो बी की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, तो बी की जगह पे रखेंगे माइनस बी की जगह क्या रखेंगे, माइनस बी, तो माइनस बी के होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस तो माइनस 4 ए, तो ए के मान कितना है ए, तो ए सी, तो सी के मान कितना है माइनस सी, तो माइनस सी। अब चलिए माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4ac, तो माइनस माइनस प्लस 4ac, तो प्लस 4ac लिख देंगे। अब देखिएगा वो लोग समझिएगा, अब हम लोग मूल का फार्मूला लगाएंगे, तो इसीलिए मूल x बराबर, है ना, यदि इसीलिए मूल x बराबर क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। तो चलिए
माइनस फार्मूला में है तो माइनस रहने देंगे। अब बी के मान देखिए, बी के मान अब खोजिए, तो बी के मान कितना है माइनस बी, तो माइनस बी हो जाएगा, ब्रैकेट में कर देंगे का 2 गो चिन्ह एक साथ आ गया तो एगो ब्रैकेट में चला जाएगा, प्लस माइनस तो प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, तो देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर आया है बी स्क्वायर प्लस 4ac, तो बी स्क्वायर प्लस 4ac लिख देंगे। अब बट्टा में 2 अगुण ए के मान कितना है ए, तो ए धर देंगे। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, ठीक। अब प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस 4ac, तो बी स्क्वायर प्लस 4ac बटा में 2 गुण 8 2a, तो यही हमारा आंसर हो गया। अब चलिए ऑप्शन में मिला ये कौन सा है, तो ऑप्शन में देखिए हमारा कहाँ मिल रहा है ना, या देखिए ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, अब बी में मिल रहा है, बोलो ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। तो करना कुछ नहीं है बोलो इसमें, बस खाली द्विघात समीकरण लिख लीजिए और द्विघात समीकरण में जो दिया हुआ लिख देंगे, उसके बाद इसे ए बी सी के मान निकाल लेंगे, उसके बाद विवेचक में यानी डी में, है ना, डी का जो फार्मूला है उसमें हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac में इस सारा का मान रख देंगे। अब मूल में क्या करेंगे, मूल में, है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान रख करके हल कर देंगे, यही तो कुछ करना थोड़ी ना इसमें है ना। चलिए अगला टाइप देखते हैं, बोलो समझ में आ रहा है ना, दिक्कत रहेगा तो कमेंट कीजिएगा, उसके लिए घबराइएगा नहीं बोलो, है ना, कमेंट नहीं कीजिएगा, दिक्कत रहेगा छुपैले रहिएगा तो कैसे सीखिएगा, है ना। तो जो भी दिक्कत हो बोलो क्वेश्चन तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, पूछ लीजिएगा कमेंट करके, है ना। और अगर लोग वीडियो अच्छा लग रहा है तो कंजूसी मत कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बोलो। चलिए, है ना, तो टाइप नंबर 3 में हम लोग देखते हैं, टाइप नंबर 3 अब हम लोग देखेंगे बोलो। देखिए कहता है टाइप नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 9, है ना, ध्यान दीजिएगा, कहता है क्वेश्चन नंबर 9 में कि एक्स स्क्वायर माइनस 9, है ना, माइनस 9 बराबर 0 के मूल है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या कह रहा है पहले समझिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, है ना, यही ना है। अब देखिए एक्स स्क्वायर तो ठीक है, अब माइनस 9 इधर है तो बराबर कुछ सट जाएगा तो प्लस 9 होगा कि नहीं, अगर माइनस 9 को बराबर कुछ सट ले जाएंगे तो प्लस 9 हो जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर कितना 9। अब देखिए इधर स्क्वायर है तो इधर क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, तो एक्स बराबर हो जाएगा, जैसे अंडर रूट चढ़ता है तो 2 गो चिन्ह के साथ चढ़ता है, यानी ऑप्शन नंबर कहते हैं प्लस माइनस अंडर रूट 9 हो जाएगा, है ना, समझ ना बात को। अगर स्क्वायर रहता है तो इधर अगर रूट चढ़ाते हैं तो प्लस माइनस यानी 2 गो चिन्ह के साथ रूट में चढ़ता है, तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 9। अब देखिए यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा प्लस माइनस, और 9 को निकालिए बाहर तो 9 निकलेगा कितना में 3 में, 9 निकलेगा कितना में 3 में, तो यही हमारा x यानी मूल बराबर आ गया प्लस माइनस 3। बताइए कितना आसान था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन नहीं बना लीजिएगा, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 इसी तरह का है, बोलो क्वेश्चन नंबर 10 इसी तरीका है, कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0, तो लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0 है, तो देखिए माइनस में तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा प्लस में 2, है ना। अब देखिए एक्स है तो उधर जाएगा तो रूट चढ़ेगा तो प्लस माइनस के साथ चढ़ेगा, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा अंडर रूट 2, प्लस माइनस अंडर रूट 2, प्लस माइनस अंडर रूट 2, तो कहना है ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है, यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर। अगला देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है ना ए स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0 के मूल होंगे, तो मूल x का निकलता है, बोलो किसका निकलता है x का, किसका निकलता है x का, है ना, मूल किसका होता है x का होता है ना, मूल को ही x बोलते हैं, तो x का मान निकालेंगे, तो ये भी फालतू टर्म है सबको ऊपर भेजिए। तो देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर है माइनस क्यू स्क्वायर है, तो देखिए इसको इधर रहने दीजिए और इसको क्या कर दीजिए ऊपट्टी भेजेंगे, है ना, तो माइनस क्यू स्क्वायर ऊपट्टी जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यानी लिख सकते इधर हम लोग ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर कितना क्यू स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर के निकालना तो रहने दीजिए, बाकी सबको ऊपट्टी भेजिए, तो ये हमारा देखिए गुना में है तो ऊपट्टी भागा में हो जाएगा, तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर पी स्क्वायर, है ना, यही लिख सकते हैं। अब चलिए यहाँ स्क्वायर है तो इधर क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, तो x बराबर लिख सकते हैं प्लस माइनस अंडर रूट क्यू स्क्वायर बटा
ए स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर। अब चलिए बाहर निकालिए, तो देखिए x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस क्यू स्क्वायर निकल जाएगा q में, अब बटा ए स्क्वायर निकल जाएगा a में, अब पी स्क्वायर निकल जाएगा p में, यानी प्लस माइनस q बटा ए पी, q बटा ए पी, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर आ रहा है ना समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं ना हो रहा? या देखिए 2015 में 2023 में पूछा गया था क्वेश्चन, बोलो। अगला देखिए, है ना, क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखेंगे। देखिए यहाँ है एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0, है ना, तो यहाँ देखिए माइनस में तो बराबर कुछ हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5, है ना। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 5, यानी कहने का मतलब हो जाएगा एक्स बराबर अंडर रूट 5 कौमा माइनस अंडर रूट 5, है ना। तब बताइए जो रूट में रहता है कौन सी संख्या रहता है बोलो, तो जो रूट में रहता है वो अपरिमेय संख्या होता है, जो रूट में रहता है, जो रूट से बाहर नहीं निकलता है, वो कौन सी संख्या होता है, अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखेंगे, बोलो ध्यान दीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13, है ना, 13 जो है, जो हमारा टाइप नंबर 4 में आ गया, बोलो क्वेश्चन नंबर जो 13 है टाइप नंबर 4 में आ गया। तो चलिए हम लोग टाइप नंबर 4 देखते हैं, जिसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, बोलो 13, कहता है यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल 2 हो तो p का मान है ना। यानी मूल दिया गया है, क्या दिया गया है बोलो, मूल। मूल कहने का मतलब x का मान दिया गया है, x का मान दे रखा है, x का मान दे रखा है कितना, 2। तो x का मान दे रखा है 2, तो p के मान पूछ रहा है। तो चाहिएगा तो यहाँ पे शॉर्ट भी आप बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, शॉर्ट बना सकते हैं, है ना। और नहीं तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बार लॉन्ग पहले सीख लेते हैं, उसके बाद शॉर्ट सीख लेंगे, है ना। ये देखिए 2025 का क्वेश्चन है, बोलो कोई दिक्कत नहीं। देखिए जो मूल होता है ना वो x का मान होता है, जो मूल होता है x का मान होता है, किसका मान होता है, x का मान होता है। तो हल में लिखेंगे, दिया है मूल यानी x बराबर कितना, 2। हल में लिखेंगे क्या, दिया है मूल यानी x बराबर कितना, 2। ठीक, अब द्विघात समीकरण हम लोग को दे रखा है कितना, तो 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस पी बराबर 0, तो लिख देंगे 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस पी बराबर 0। अब देखिए x के जगह क्या रखेंगे, x के जगह रखेंगे 2, कहा कि मूल दे रखा है, यानी ये मूल बराबर दे रखा है, यानी x बराबर दे रखा है 2, है ना। तो चलिए तो लिखेंगे जब x बराबर कितना 2, जब x बराबर कितना 2, तो जहाँ जहाँ x है बोलो वहाँ वहाँ 2 रखेंगे, तो 2 इंटू, तो इंटू गुणक चिन्ह लगा देंगे, एक्स के स्क्वायर यानी 2 के स्क्वायर, माइनस तो माइनस 7, इंटू में है कितना, इंटू में 2, तो इंटू में x है तो इंटू में 2 हो जाएगा, यानी 7 गुने 2, माइनस में p, तो माइनस में p बराबर 0, है ना। अब देखिएगा बोलो, यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और 4 दूनी के 8, तो 8 लिख देंगे, माइनस तो माइनस 7 दूनी के 14, है ना, माइनस p, तो माइनस p बराबर कितना 0। अब देखिएगा यहाँ पे 14 है माइनस में, 8 है प्लस में, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा, यानी 14 में से 8 घटेगा कितना हो जाएगा 6, है ना। अब माइनस में है बड़का तो माइनस में रह जाएगा, तो माइनस 6 हो जाएगा, माइनस में p बराबर 0। अब देखिए माइनस 6 बराबर, यहाँ देखिए p माइनस में तो बराबर की साइड क्या हो जाएगा, प्लस में, यानी कहने का मतलब है p बराबर कितना -6, तो इसीलिए p बराबर कितना -6, p बराबर -6, इसीलिए p बराबर कितना -6 लिख दिए। क्लियर, अब तो हो गया ये लिखित में, है ना। अगर 2 नंबर में बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, तो इस तरीका से बनाएंगे, है ना। अब चलिए अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव में बना रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव के लिए तो हम लोग को तो अलग नियम चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव के लिए अलग नियम क्या होता है, यहीं से आपको पकड़ना पड़ेगा, है ना, कि मूल यानी x का मान दे रखा है कितना, 2 रखा है, तो 2 दे रखा है, तो यहाँ देखिए बोलो 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और 4 दूनी के 8, समझिएगा। मूल यानी x बराबर दे रखा है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और 4 दूनी के 8, 8 ही हो गया, याद रखिएगा। और यहाँ देखिए 7, मूल भाई 2, तो 7 दूनी के 14, तो 14 हो गया हमारा माइनस में, 8 हो गया प्लस में, तो कितना हो गया -6 हो गया, कितना हो गया -6 हो गया, अब -6 हो गया, ये कितना हो गया -6 हो गया, ठीक। अब माइनस p बराबर 0, अब p को ऊपर भेज दीजिएगा, तो माइनस में p है तो ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा,
यानी p बराबर कह सकते हैं -6, p बराबर कितना कह सकते हैं -6, तो -6 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, है ना। तो इस तरह से शॉर्ट में आप बना सकते हैं वो लोग, मूल यानी x का मान रख करके, है ना। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन, इसी तरह का क्वेश्चन है वो लोग, ये भी देखिए 2023 में और 25 में 2 साल क्वेश्चन पूछा गया है ना, 2023 में और 25 में, समझिएगा। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 14 कि यदि समीकरण 2x² प्लस px माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल -3 हो तो p का मान है ना। तो मूल जो है हमारा किसका मान दिया हुआ रहता है? x का मान दिया हुआ रहता है ना। तो p के मान निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी उसी तरीका से बनाएगा बोलो। लिखेंगे हल में दिया है मूल यानी x बराबर कितना? -3। तो द्विघात समीकरण जो दिया हुआ पहले लिख दीजिए। तो द्विघात समीकरण यानी 2x² प्लस px माइनस 3 बराबर 0, वही है जो लिख दिए, है ना। अब देखेंगे जब x बराबर कितना? -3, जब x बराबर कितना? -3, का के मूल हमारा -3 दे रखा है। तो जब x बराबर कितना? -3, तो लिख दीजिए 2, तो 2 इंटू में, तो इंटू x का मान कितना? -3, तो -3 के स्क्वायर, तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस, तो प्लस p इंटू में x का मान कितना? -3, तो -3 ब्रैकेट में चला गया, माइनस में 3, तो माइनस में 3 बराबर कितना? 0। अब देखिए माइनस का स्क्वायर क्या होता है? प्लस, माइनस का स्क्वायर क्या होता है? प्लस हो जाता है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9, और 9 दूनी 18, 3 का स्क्वायर 9 और 9 दूनी 18, तो 18 लिख देंगे। यहाँ देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 3 गुने p, तो 3p हो जाएगा, माइनस में 3 बराबर 0। अब देखिए यहाँ देखिए 18 है प्लस में 3 है माइनस में, तो 18 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 15, और माइनस में 3p, तो माइनस में 3p बराबर 0। अब देखिए -3p, तो -3p रह दीजिए, यहाँ 15 है प्लस में, तो बराबर की साइड हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक। तो यानी p बराबर हम लिख सकते हैं, देखिए p के साथ -3 गुना में है तो इधर हो जाएगा भागा में, तो -15 बटा कितना हो जाएगा? 3, माइनस से माइनस कट गया, 3 × 5 = 15, यानी इसीलिए p बराबर कितना? 5, p बराबर कितना? 5, है ना। तो p बराबर 5 आ गया। अब देखिए यहाँ से भी हम बना सकते हैं शॉर्ट में कि अगर मूल यानी x का मान दे रखा है कितना? -3 दे रखा है, तो चलिए माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9, और 9 दूनी 18, ये हमारा हो गया 18 बोलो। यहाँ देखिएगा यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है ना, का x गुना में है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक। और 3 गुने p गुने 3, तो कितना हो जाएगा? 3p, और माइनस में कितना हो गया? 3 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए 18 है प्लस में, 3 है माइनस में, था 18 और 3 कितना हो जाएगा? 18 में से 3 घटाएं कितना हो जाएगा? 15, 15 इधर है माइनस में तो उधर हो जाएगा 15 इधर प्लस में तो इधर हो जाएगा माइनस में, यानी हो जाएगा हमारा 3p है ना, 3p -3p बराबर में हो जाएगा -15 ना, हाँ, माइनस से माइनस कट गया, 3 × 5 = 15, यानी p बराबर कितना हो गया? 5, p बराबर कितना हो गया? 5, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं, वो लोग ध्यान दीजिएगा, देखिएगा बोलो क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, है ना। कहता है कि यदि द्विघात समीकरण x² प्लस 2kx प्लस 4 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो k का मान होगा। ये भी देखिए 2024 का क्वेश्चन है बोलो। तो देखिए मूल जो दिया गया है किसका मान दिया गया? x का मान दिया गया है ना। मूल जो है किसका मान है? x का मान है। तो चलिए k के मान निकालते हैं। तो जो दिया हुआ पहले हम लोग लिखते हैं, तो हल में लिखेंगे, है ना। दिया है मूल यानी x बराबर कितना? 2, है ना। तो द्विघात समीकरण यानी x² प्लस 2kx प्लस 4 बराबर 0, ये तो दे रखा है, लिख दिए हैं। अब हम लोग जब x का मान कितना रख रहे हैं? 2 रख रहे हैं, तो लिखेंगे जब x बराबर कितना? 2, तो जहाँ जहाँ आपको x नजर आ रहा है वहाँ वहाँ क्या रखिएगा? 2 रखिएगा। तो चलिए x² यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2kx यानी 2 के गुना 2 प्लस में कितना? 4, तो 4 बराबर 0। अब देखिएगा 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 प्लस, है ना, 2 दूनी के 4 इंटू में के, तो इंटू में के प्लस में 4, तो 4 बराबर 0। अब देखिएगा बोलो 4 के, तब 4 के रहने देंगे, और 4 और 4 कितना हो गया? 8, तब प्लस में 8 बराबर 0। अब यहाँ हो गया 4 के, तब 4 के रहने देंगे, यहाँ देखिए प्लस में 8 है तो इधर हो जाएगा माइनस में 8, है ना। तो यानी 4 के बराबर -8। अब यहाँ देखिएगा बोलो के के साथ है 4 गुना में है तो इधर हो जाएगा भागा में, यानी के बराबर लिख सकते हैं -8 बटा 4। अब देखिए 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8,
तो यानी इसीलिए के बराबर कितना हो जाएगा, माइनस में 2, तो माइनस में 2, यानी के का मान कितना आ गया, -2। क्लियर। अगर शॉर्ट में बनाना चाहते हैं, ये तो हो गया हमारा 2 नंबर का, है ना। 2 नंबर में अगर आ जाए तो ऐसे बनाइएगा। अगर शॉर्ट में कहेगा तो कोई दिक्कत ना है, एक्स के जगह पे कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, है ना। 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, 4 4 कितना हो गया, 8। ठीक, तो बराबर के इस साइड हो गया हमारा प्लस में ना 8 आया, तो बराबर की साइड हो जाएगा माइनस में 8। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ हो गया x के जगह 2, तो 2 दूनी के 4 के, तो 4 के हो गया, बोलो कितना हो गया, 4 के। अब इधर देखिए 4 दूनी के 8, यानी के बराबर कितना, -2, तो के बराबर कितना, -2। तो शॉर्ट में बनाना है तो इस तरह से डायरेक्ट, है ना, x का मान रख करके हल कर दीजिएगा। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, है ना, ध्यान दीजिएगा। बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 16 में कि यदि द्विघात समीकरण x² माइनस के एक्स प्लस 12 बराबर 0 का एक मूल 3 है तो के का मान होगा। ये देखिए 2022 का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी उसी तरीका से बनाएंगे, लिखेंगे हल में, है ना। दिया है मूल यानी x बराबर कितना, 3, है ना, यह नहीं दे रखा है, मूल यानी x बराबर कितना दे रखा है, 3, तो लिख देंगे। अब द्विघात समीकरण कितना दे रखा है, तो द्विघात समीकरण दे रखा है हमारा x² माइनस के एक्स प्लस 12 बराबर 0। अब x की जगह क्या रखेंगे, तो x की जगह 3 रखेंगे, तो लिखेंगे जब x बराबर कितना, 3, तो x की जगह 3 यानी x² यानी 3 का स्क्वायर माइनस के इंटू एक्स, तक के गुना 3, है ना, प्लस में 12, तो 12 बराबर 0। अब देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, अब माइनस में हो जाएगा 3 गुना के, तो 3 के प्लस में कितना हो गया, 12 बराबर 0। अब यहाँ देखिएगा, बोलो माइनस में 3 के, तो माइनस में 3 के रह देंगे। अब 12 9 कितना हो गया, 21, तो प्लस में 21 हो गया। अब देखिए माइनस में 3 के, तो माइनस में 3 के रहने देंगे, यहाँ 21 प्लस में है तो इधर हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। क्लियर। तो के मान निकालना हम लोग को, तो के रहने देंगे, और -3 क्या है, गुना में, तो इधर हो जाएगा भाग में, है ना, यानी हो जाएगा -21 बटा -3, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, है ना, और 7 21, यानी के बराबर कितना आ गया, 7, इसलिए के बराबर हो गया 7 हो गया। क्लियर। तो 7 हमारा कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है ना। देखिएगा अगर शॉर्ट में बनाना चाहते हैं तो सीधे कुछ नहीं करना है, x के जगह पे कितना रख देना है, 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, और 9 अब 12, 9 12 कितना हो गया, 21, 21 हमारा माइनस में है, इधर प्लस में ना है, 21 हमारा क्या है, प्लस में, तो इधर हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा 21। अब यहाँ देखिएगा, है ना, 3 गुना के, तो 3 के, तो माइनस में हो जाएगा हमारा 3 के, और माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 21, तो कितना हो जाएगा, के बराबर कितना, 7, तो 7 हमारा आंसर हो गया। तो चाहिएगा तो इस तरह से भी शॉर्ट में बना सकते हैं, है ना। चलिए अगला देखते हैं। बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देख लिए, अब 17 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 17 जो है हमारा टाइप नंबर 5 में आ गया, है ना, यानी कहने का मतलब है टाइप नंबर 5 हमारा चालू हो गया। बोलो तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, कहता है यदि x प्लस 3, है ना, जो है क्या है, x² प्लस x प्लस 1 का एक गुणनखंड हो तो a के मान निकालना है। यानी x प्लस 3 है जो क्या हमारा गुणनखंड है किसका, तो द्विघात बहुपद किसका, तो ax² प्लस x प्लस 1 का, है ना, ये गुणनखंड है। तो गुणनखंड कहने का मतलब है इतना बराबर 0 है ना, ये 0 के बराबर है, किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो हर में लिखेंगे चूंकि x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -3, x बराबर कितना हो जाएगा, -3 का, प्लस में 3 है तो बराबर की साइड क्या हो जाएगा, -3। अब देखिए गुणनखंड दे रखा है, बोलो, है ना, नहीं द्विघात बहुपद दे रखा है तो लिख देंगे चूंकि ax² प्लस x प्लस 1 बराबर कितना, 0, यानी द्विघात समीकरण हम लोग का दे रखा है, द्विघात बहुपद नहीं द्विघात समीकरण दे रखा है ना, द्विघात बहुपद दे रखा है तो समीकरण में बदल दिए, है ना। तो ax² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रख देंगे, -3 रख देंगे, तो a इंटू एक्स के जगह पर कितना रखेंगे, -3 के होल स्क्वायर प्लस x की जगह क्या रखेंगे, -3 प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, तो 9 गुना a, तो 9a, और यहाँ देखिएगा प्लस माइनस -3, तो 3, है ना, प्लस 1, तो प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ देखिएगा 9a, तो 9a, यहाँ देखिए -3 है और प्लस में 1 है, तो -3 और प्लस 1 तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, कहा 3 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना, तो माइनस में 2 हो जाएगा, तो 9a -2 बराबर 0।
तो माइनस में इधर 2 है तो इधर हो जाएगा प्लस में 2, यानी 9a बराबर कितना 2, तो a बराबर कितना हो जाएगा 2/9, 2/9। क्लियर। अगर शॉर्ट में बनाना चाहते हैं तो इसको भी शॉर्ट में बना सकते हैं, है ना। देखिएगा कितना हो जाएगा, a के मान निकालने के लिए कह रहा है बोलो, तो x के मान यहाँ से निकाल लीजिए। तो x बराबर कितना हो जाएगा -3 का है, कितना बराबर 0 देंगे तो -3 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा -3, x बराबर हो जाएगा -3। अब चलिए तो इतना बराबर 0 हो गया, तो बहुपद है तो इसको बदल दिया कुछ में समीकरण में, तो बराबर 0 हो गया। अब x की जगह कितना है -3, तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 9 और 9 गुने a तो 9a, तो 9a, ठीक। तो 9a हो गया हमारा 9a। अब यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस का -3 दे रहे हैं तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो -3 अब प्लस में 2 तो माइनस में 2 हो जाएगा, माइनस में 2 तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 2, यानी क्या हो जाएगा प्लस में 2। तो a बराबर कितना हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा हमारा 2/9, 2/9। तो 2/9 कहाँ है, या देखिए ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में, है ना। ये हमारा देखिए 2024 का क्वेश्चन था बोलो। देखिए अगला क्वेश्चन है जो इसी टाइप पे है ना। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 18 कि यदि x-2 है जो क्या px² - x - 6 का एक गुणनखंड हो तो p बराबर, है ना, p का मान होगा। ये भी देखिए 2024 का क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे। तो जो गुणनखंड होता है जो 0 के बराबर होता है तो हल में लिखेंगे चूंकि x - 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया 2, का के इधर माइनस में तो इधर प्लस में होगा ना, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिएगा बोलो हम लोग को, है ना, द्विघात बहुपद दे रखा था, तो इससे हम लोग क्या करेंगे द्विघात समीकरण में बदल देंगे, तो बराबर 0 लगा देंगे। तो लिखेंगे चूंकि px² - x - 6 बराबर कितना 0। अब x की जगह क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तब p इंटू एक्स का स्क्वायर यानी 2 के स्क्वायर माइनस में x, तो माइनस में कितना हो जाएगा 2, माइनस में 6, तो माइनस में 6 बराबर 0। अब देखिए 2 दूनी के 4 गुना p, तो 4p -2 -6 तो -8 हो जाएगा, बराबर कितना 0। अब यहाँ देखिए 4p बराबर हो जाएगा, माइनस में 8 है तो इधर प्लस में 8 हो जाएगा। अब देखिए 4 है जो p के साथ गुना में है तो इधर भागा में हो जाएगा, यानी p बराबर कितना हो जाएगा 8/4, तो 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8, तो p बराबर कितना हो जाएगा 2। यही हमारा आंसर हो गया। तो p बराबर 2 कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए में। कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत रहेगा कमेंट कीजिएगा बोलो, है ना। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा बोलो, अब हम लोग देखेंगे टाइप नंबर 6, जिसमें हम लोग हमारा क्वेश्चन नंबर 19 यानी 19। देखिए कहता है कि यदि x बराबर -1, यदि x बराबर -1 दोनों समीकरण 2x² + 3x + p बराबर 0 तथा qx² - qx + 4 बराबर 0 का एक उभयनिष्ठ मूल हो तो, है ना, q + p का मान होगा। ये भी देखिए 2024 का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए 2 गो समीकरण दे दिया है बोलो, क्या गो समीकरण है 2 समीकरण यहाँ पे दे रखा है ना। x का मान भी दे रखा है कितना -1, तो पहला समीकरण में x का मान रखेंगे तो p का मान निकलेगा, है ना। और दूसरा समीकरण में x का मान रखेंगे तो q का मान निकलेगा। उसके बाद q + p कर देंगे, यानी दोनों को जोड़ देंगे, है ना। तो जो आएगा आंसर वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको भी लिख करके बनाते हैं, है ना। हाल में लिखेंगे दिया है क्या, x बराबर कितना दे रखा है -1, x बराबर कितना दे रखा है -1। तो पहले चलेंगे पहला समीकरण से, तो लिखेंगे चूंकि 2x² + 3x + p बराबर 0। अब x की जगह क्या रखेंगे -1, तो चलिए 2, तो 2 इंटू में x के स्क्वायर यानी -1 के स्क्वायर, है ना, प्लस, तो प्लस 3 इंटू x के मान कितना हो गया -1, तो -1 प्लस में p, तो प्लस में p बराबर 0। अब देखिए माइनस का स्क्वायर क्या हो गया प्लस हो गया, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और 1 गुने 2 तो कितना 2। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस 3 गुना 1 तो 3, प्लस में p, तो प्लस में p बराबर 0। अब यहाँ देखिएगा 2 - 3 है ना, 2 - 3 है, तो देखिए 3 को 2 से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, और प्लस में p, तो प्लस में p बराबर 0, है ना। तो यहाँ देखिए माइनस में 1 है तो उधर जो जाएगा क्या हो जाएगा प्लस में 1 हो जाएगा, तो p बराबर क्या हो गया 1 हो गया, p बराबर कितना 1, तो p के तो मान आ गया बोलो। इसी तरीका से दूसरा समीकरण में रखेंगे, है ना। तो लिखेंगे पुनः
है ना। दूसरा समीकरण हमारा क्या है, क्यू एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस 4 बराबर 0। इसमें भी एक्स की जगह क्या रखेंगे, -1 रखेंगे, तो क्यू इंटू -1 के स्क्वायर, है ना, होल स्क्वायर, माइनस तो माइनस क्यू इंटू, तो क्यू इंटू एक्स की जगह कितना -1 प्लस में 4, तो प्लस में 4 बराबर 0। अब देखिएगा बोलो, है ना, 1 के स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 1 के स्क्वायर 1, 1 गुने क्यू तो कितना हो जाएगा क्यू, अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस क्यू गुना 1 तो क्यू, अब प्लस में 4 तो प्लस में 4 बराबर 0। अब क्यू प्लस क्यू तो कितना हो गया 2q, प्लस में 4 तो प्लस में 4 बराबर 0। यहाँ देखिए प्लस में 4 है तो इधर हो जाएगा माइनस में 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा बोलो, यहाँ देखिए, है ना, क्यू के साथ 2 गुना में है तो इधर भागा में हो जाएगा, यानी क्यू बराबर हो जाएगा -4/2। अब यहाँ देखिए 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, यानी क्यू बराबर कितना आ गया -2 आ गया, क्यू बराबर कितना आ गया -2, है ना। तो पी के मान आ गया 1 और क्यू के मान आ गया -2। तो क्या कह रहा था, इसलिए पी क्यू प्लस पी कह रहा था, क्यू प्लस पी, तो क्यू हमारा कितना है -2, अब प्लस पी के मान कितना है 1, तो 1 रख देंगे। अब -2 है प्लस 1 है, तो घट के कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, घट के कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखेंगे, बोलो ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, बोलो उसी तरह का क्वेश्चन ये भी है ना। देखिए कहता है यदि x बराबर 2, यदि x बराबर 2 दोनों समीकरण 2x² प्लस 2x प्लस पी बराबर 0 तथा qx² प्लस qx प्लस 18 बराबर 0 का एक उभयनिष्ठ मूल हो तो q माइनस पी का मान होगा। ये भी देखिए 2024 का क्वेश्चन है ना। तो चलिए इसको भी उसी तरीका से बनाएंगे, बोलूँ लिखेंगे हल में, है ना, लिखेंगे हल में दिया है x बराबर कितना, x बराबर 2 दे रखा है, तो लिखेंगे पहला समीकरण लिखेंगे, तो चूंकि 2x² प्लस 2x प्लस पी बराबर 0, पहला समीकरण यही ना है, लिख दिए हैं। अब देखिए x की जगह क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो 2 इंटू 2 के स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस में कितना p बराबर 0। अब देखिए 2 के स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 गुने 2 तो कितना हो गया 8, है ना। यहाँ देखिए प्लस, तो प्लस 2 गुने 2 तो कितना 4, प्लस में p तो प्लस में p बराबर 0। अब यहाँ देखिए 8 4 कितना हो गया 12, 12 प्लस p बराबर 0, तो यानी p तो p रहने दीजिए, अब 12 हमारा प्लस में तो इधर हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी p बराबर कितना आ गया -12, p बराबर कितना आ गया -12। अब देखिएगा बोलो पुनः करके हम लोग दूसरा समीकरण लेंगे, है ना। तो पुनः दूसरा समीकरण हमारा क्या है, तो qx² प्लस qx प्लस 18 बराबर 0, है ना। अब इसमें भी x की जगह कितना रखेंगे 2, तो q इंटू 2 के स्क्वायर, तो 2 के स्क्वायर प्लस q इंटू एक्स, तो q इंटू 2 प्लस 18, तो प्लस 18 बराबर 0। अब देखिए 2 के स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 गुना q तो 4q, है ना। यहाँ देखिए प्लस, तो प्लस क्यू गुना 2 तो 2q हो जाएगा, प्लस में 18 तो प्लस में 18 बराबर 0। अब यहाँ देखिए 4 गो क्यू और 2 गो क्यू तो कितना हो गया 6 गो क्यू, प्लस में कितना हो गया 18, तो प्लस में 18 बराबर 0। अब देखिए यहाँ प्लस में 18 है तो बराबर की साइड -18 हो जाएगा, यानी 6q बराबर -18 हो जाएगा, है ना। तो q बराबर कितना हो जाएगा, तो -18, यहाँ देखिए q है, q के साथ 6 गुना में है तो इधर हो जाएगा भागा में, यानी q बराबर कितना हो जाएगा -18/6, यानी q बराबर कितना हो जाएगा -3 का 6 या 18, तो -3, है ना। अब देखिए हम लोग को क्या कह रहा था, तो इसीलिए कह रहा था q माइनस पी कह रहा था, q माइनस पी, तो q हमारा कितना आया -3 और p हमारा कितना आया -12 आया, ठीक। तो q के मान पहले लिखिए -3, तो -3 अब माइनस है तो माइनस, और p के मान कितना है -12, तो देखिए 2 गो चिन्ह आ रहा माइनस में, तो एगो ब्रैकेट में कर दिया -12 को। अब यहाँ देखिए -3 तो -3 और माइनस माइनस प्लस 12, तो 12 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा 9, तो 9 हमारा आंसर हो गया, बोलो। तो 9 हमारा आंसर कहाँ दे रहा है बताइए, तो ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में, क्लियर। अब चलिए हम लोग 20 तक तो सीख गए बोलो, अब क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, है ना, समझते चलिएगा। देखिएगा बोलो क्वेश्चन नंबर 21, है ना। कहता यदि x बराबर 1, यदि x बराबर 1 दोनों समीकरण x² प्लस x प्लस a बराबर 0 और, है ना, bx² प्लस bx प्लस 3 बराबर 0 का मूल हो तब a इंटू बी, यानी ए बी का मान पूछ रहा है। ये भी देखिए 2018 का क्वेश्चन है, उसी तरह का क्वेश्चन है। x का मान दे रखा है और 2 गो समीकरण दे रखा है, इससे a के मान निकालना है ना, समीकरण 2 से b के मान निकालना है और ए बी के मान पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, इसको भी उसी तरीका से बनाएंगे, है ना। लिखेंगे हल में दिया है x बराबर कितना 1 दिया है,
तो चलेंगे समीकरण 1 से, तो लिखेंगे चूंकि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए बराबर 0, तो एक्स के जगह कितना रखेंगे 1, तो एक्स का स्क्वायर यानी 1 के स्क्वायर प्लस एक्स, तो प्लस 1 प्लस में ए, तो प्लस में ए बराबर 0। अब देखिए 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 तो कितना 2, अब प्लस में ए, तो प्लस में ए बराबर 0। अब देखिए ए बराबर है ना, यहाँ देखिएगा प्लस में 2 है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में 2, यानी ए के मान आ गया -2। क्लियर। इसी तरीका से हम लोग चलेंगे पुनः, है ना, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 में है ना कौन सा है, तो देखिए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3 बराबर 0। अब देखिए एक्स की जगह रखेंगे -1 रखेंगे, है ना, तो एक्स की जगह -1 रखेंगे, तो p इंटू एक के स्क्वायर, एक्स के स्क्वायर यानी 1 के स्क्वायर प्लस, तो प्लस b इंटू एक्स, तो b इंटू 1 प्लस में 3, तो प्लस में 3 बराबर 0। अब यहाँ देखिएगा 1 के स्क्वायर तो 1 गुने b, तो कितना हो गया b प्लस, है ना, b गुना 1 तो b हो जाएगा, प्लस में 3 तो प्लस में 3 बराबर 0। अब देखिए b अब b तो 1b तो 2b हो जाएगा, प्लस में 3 तो प्लस में 3 बराबर 0। अब यहाँ देखिए 2b तो 2b बराबर, यहाँ प्लस में 3 है तो इधर हो जाएगा माइनस में 3 हो जाएगा। अब देखिएगा b के मान निकालना है, तो यहाँ गुना में b है तो इधर हो जाएगा, गुना में 2 है तो इधर हो जाएगा, भागा में 2 हो जाएगा, यानी b बराबर हो जाएगा -3/2, -3/2। क्लियर। तो हम लोग को क्या कर रहा है, तो कह रहा है ए बी निकालने के लिए, तो इसलिए ए बी, तो ए के मान बताइएगा -2, तो -2 इंटू बी के मान कितना है -3/2, तो -3/2। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा, 2 ऊपर नीचे कट जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस हो जाएगा, है ना, 3 तो 3, है ना, तो प्लस में 3, तो देखिए प्लस में 3 हो जाएगा, बोलो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे माइनस में 3 होगा, बोलो ये गलती लिखा है, यहाँ पे माइनस में 3 होगा ऑप्शन में, है ना, ये 4 ये 3। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 देखते हैं, वो लोग ध्यान दीजिएगा। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 22 है हमारा टाइप नंबर 7 में आ गया, बोलो। अब यहाँ से देखिए, है ना, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। देखिए अब अगला टाइप आ गया, इसको ध्यान दीजिएगा, बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 22 में कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 बराबर 0 का एक मूल 4 हो तो इसका दूसरा मूल होगा, इसका दूसरा मूल होगा, यानी एक मूल आपको दे रखा है कितना 4, एक मूल आपको दे रखा है कितना 4, तो दूसरा मूल निकालना है। तो चलिए इसको पहले लॉन्ग से बनाते हैं, फिर शॉर्ट से बना देंगे, है ना, समझिएगा। तो लॉन्ग से कैसे बनाएंगे, तो लिखेंगे दिया है द्विघात समीकरण, जो द्विघात समीकरण दिया गया है उसको लिख दीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 बराबर 0 लिख दिए। अब यहाँ पे देखिएगा वो लोग क्या करेंगे, तो शुरू वाला के पद को लास्ट वाला पद को गुना होता है ना। तो यहाँ देखिएगा रफ साइड में करेंगे एक्स स्क्वायर गुने माइनस में कितना 20। अब देखिए इसको गुना करके लिखिए, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, अब 20 गुने एक्स स्क्वायर, तब 20 एक्स के स्क्वायर, 20 एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखिए जो अंक आता है ना बोलो उसको हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। तो 2 का अभाज्य 20 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो पहले 2 से लगाएंगे, कितना हो गया 10, फिर 2 से लगाएंगे कितना हो गया 5। ठीक। अब देखिए 5 दूनी के 10, 10 दूनी के 20 आया कि नहीं आया। अब देखिए इसको इस तरह से सेट करिए कि बीच वाला पद हम लोग को आ जाए, यानी हम लोग को आ जाए प्लस में एक्स आ जाए। इसको इस तरह से सेट करिए, इसको इस तरह से अभाज्य गुणनखंड को इस तरह से सेट करिए कि बीच वाला पद हम लोग को आ जाए, है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 और 4, 5 और 4 लिख सकते हैं, है ना। तो 5 गुने 4 तो 20 हो गया, है ना। अब बीच वाला पद भी लाना है, तो बीच वाला में प्लस में है, प्लस में है, प्लस में है, तो एक 5 को क्या रखेंगे प्लस में रखेंगे, तो 5x 4x का एक्स के रूप में है, और माइनस में क्या लगा देंगे 20। तो देखिए माइनस बीच में लगा देंगे माइनस, तो देखिए 5x में से 4x घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1x हो जाएगा। तो यानी x ना हम लोग को लाना है, देखिए आ गया। अब इसको गुना करने पर, ये दोनों को गुना करने पर ये चीज़ आना चाहिए। तो चलिए गुना करके देखते हैं। तो 5x गुने माइनस 4 का 2 वो चिन्ह एक साथ नहीं रहेगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, एक्स के स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों चीज़ आया कि नहीं आया, दोनों सेम आया कि नहीं। तो चलिए हमारा सही है, सेट किया हुआ सही है। तब एक्स की जगह क्या रख देंगे, है ना, तब 5x और प्लस 4x, तो ये 5x हमारा क्या है प्लस में है ना। तो चलिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रह दीजिए, प्लस
प्लस में x की जगह कितना रखेंगे, तो प्लस 5x माइनस 4x, तो प्लस 5x माइनस 4x है ना। अब माइनस 20 तो रही जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 0 है ना। आया समझ में। अब चलिए ये दोनों से कॉमन लीजिए, तो ये दोनों में क्या मिल रहा है, तो x मिल रहा है, तो x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बच गया x, यहाँ बच गया प्लस, यहाँ बच गया कितना 5। समझे बात को। ये दोनों में x है कि ना, तो x कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे 2 गो नहीं x है, कहा क्या स्क्वायर है, तो 2 गो है, तो एगो x हो जाएगा। अब प्लस में कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ देखिए ये दोनों से कॉमन लीजिए, तो ये दोनों में माइनस माइनस है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे। 4 इसमें नहीं है, देखिए 4 5 20, इसमें है कि नहीं 4, तो दोनों में 4 है, तो कॉमन ले लेंगे 4 है ना, तो माइनस 4 कॉमन ले लिए, तो यहाँ बच गया कितना x, अब माइनस तो कॉमने हो गया, तो बच गया हमारा क्या है इतना प्लस बच गया। अब देखिए 4 5 20, तो यहाँ कितना बच गया 5 बच गया, बराबर 0। अब देखिए x प्लस 5 इसमें भी है, x प्लस 5 इसमें भी है, तो दोनों से हम लोग देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, तो x प्लस 5 कॉमन मिल रहा है, तो दोनों से x प्लस 5 कॉमन ले लेंगे, तो बच गया कितना हमारा x, और माइनस में कितना 4 बराबर 0। अब दोनों बराबर 0 है, तो चलिए अलग अलग कर दीजिए, तो x प्लस 5 बराबर 0, तो x प्लस 5 बराबर 0 लिख देंगे, इधर भी लिख देंगे x माइनस 5, x माइनस 4 बराबर 0, तो x माइनस 4 बराबर 0। अब देखिए x बराबर, यहाँ देखिए प्लस में 4 है, प्लस में 5 है, तो इधर हो जाएगा माइनस में 5, यानी x बराबर कितना हो जाएगा माइनस में 5। इधर देखिए x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ प्लस में 4 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस में 4 है, तो इधर क्या हो जाएगा प्लस में 4 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना हो गया 4। तो देखिए एगो मूल दे लिया था 4, तो देखिए एक मूल 4 है, आया कि नहीं, ठीक। और दूसरा मूल क्या आया, माइनस में 5 आया, दूसरा मूल क्या आया माइनस में 5 आया, तो देखिए माइनस 5 कहाँ है, या देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। इसलिए दूसरा मूल बराबर कितना -5, दूसरा मूल बराबर कितना -5, ठीक। तो जो मूल होता है हमारा क्या होता है, 0 के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, यानी x का मान होता है, किसका मान होता है, x का मान होता है, मूल हमारा किसका मान होता है, x का मान होता है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम लोग -5 रख देंगे, कितना रख देंगे, ऑप्शन से चलिए, ऑप्शन से चलिए, तो x की जगह पहले 5 रखिए, तब 5 25, 25 5 30 हो जाएगा, क्या प्लस में, तो 30 में से 20 घटाएंगे तो 10, 0 के बराबर होगा नहीं, तो नहीं होगा। चलिए -4 रखिए, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 16 में से 4 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 16 में से 4 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 12, तब 12 हो गया प्लस में, 20 हो गया माइनस में, तब 12 में से 20 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा -8 बराबर 0 होगा नहीं होगा, तो भी नहीं होगा। यहाँ देखिए -5 रख करके देखिए, -5 रख करके देखिए, तो चलिए -5 रखिएगा, तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, तब 25 25 हो गया, यहाँ -5 रख रहे हैं, तब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तब माइनस में 5 हो जाएगा, तब देखिए माइनस में 5 माइनस में 20, तब -25 हो जाएगा। अब प्लस में 25 यहाँ पे आया है ना, यहाँ हो गया -25 हो गया, तो प्लस में 25 माइनस में 25 काट के कितना हो जाएगा 0, यानी 0 के बराबर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये भी देखिए 2024 का क्वेश्चन था, है ना। तो ऑप्शन से भी बोलो x के जगह पे हम लोग ये ऑप्शन वाला मान रख करके देखेंगे, जो 0 के बराबर ला देगा दोनों तरफ, जिसका मान रखने पर 0 आ जाएगा दोनों तरफ, तो वही हमारा आंसर होगा, है ना। और नहीं तो लिखित में तो हम आपको बताइए कि इस तरह से लिख के चलना है ना। तो 2 नंबर में पूछेगा तो आपको इसी तरीका से बनाना है। ऑब्जेक्टिव के लिए कोशिश कीजिए वो लोग कि ऑप्शन से यूज कीजिए, ऑप्शन कहीं यूज कीजिए, जल्दी बनेगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 23 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में है ना, कहता यदि द्विघात समीकरण y² प्लस 3y माइनस 18 बराबर 0 का एक मूल -6 है, तो इसका दूसरा मूल होगा जो कह रहा बोलो, है ना। कोई दिक्कत नहीं, एक मूल तो हम लोग को दे रखा है ना -6, है ना, तो दूसरा मूल निकालते तो वही, है ना, मध्य पद को बांट करके निकाल लेंगे। ये भी देखिए 2024 का क्वेश्चन है। तो लिखेंगे हल में वो लोग दिया है द्विघात समीकरण, क्या दे रखा था y² तो y² प्लस 3y, है ना, यहाँ पे y कर देंगे वो लोग, है ना, 3y माइनस में 18 तो माइनस में 18 बराबर 0, है ना। अब देखिएगा यहाँ पे y², है ना, ये 3y को क्या करना है, बांटना है, बोलो क्या करना है, बांटना है, मध्य पद को बांटना है ना। तो चलिए शुरू वाला के और लास्ट वाला का गुना होता है बोलो, तो y² और गुने माइनस कितना 18, तो कितना हो जाएगा -18y²। ये भी अंक को इस तरह से तोड़िए, है ना, कि बीच वाला पद आ जाए। तो चलिए पहले 18 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, तो 2 से कितना हो जाएगा 9,
फिर 2 से नहीं कटेगा, 3 से 3 तिया के 9। अब चलिए इसको किस तरह से सेट करें कि हमको है ना प्लस में 3 आ जाए। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम रख सकते हैं 3 दूनी के 6 में से 3 घटा देंगे, 3 दूनी में से 6 में से 3 घटा देंगे, तो लिखेंगे 6y माइनस 3y। तब बात देखिए 6 में से 3 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 3y आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। तो चलिए 3y की जगह हम लोग क्या रखेंगे, 6y माइनस 3y, है ना, 6y माइनस 3y। तो चलिए इसको बाई स्क्वायर, तो बाई स्क्वायर रहने दीजिए, और 3y की जगह क्या रख दिए, 6y माइनस 3y, तो 6y माइनस 3y। अब माइनस में कितना 18 है, तो माइनस 18 बराबर 0। अब देखिए दोनों से कॉमन लीजिए, ये दोनों से कॉमन लीजिए, तो क्या मिल रहा है दोनों में, तो बाई कॉमन मिल रहा है, तो बाई कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ बच गया बाई प्लस, यहाँ कितना बच गया 6, ये दोनों से कॉमन लीजिए, तो ये दोनों में कितना कॉमन है, माइनस, तो माइनस, और 3 है इसमें भी 3 है, इसमें 3 है कि ना, तो 18 3 है ना जी, तो 3 कॉमन ले लेंगे, माइनस 3 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ बच गया बाई, यहाँ हो गया कितना, माइनस में माइनस कॉमन हो गया, तो यहाँ प्लस बच गया, देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, है ना, और 3 तो इससे कॉमन हो गया, तो कितना बच गया 6 बराबर 0। क्लियर। अब यहाँ पे देखिएगा वो लोग, अब ये दोनों में देखिए क्या कॉमन नजर आ रहा है, ये दोनों से कॉमन लीजिए, है ना। तो देखिए y+6 इसमें भी है, y+6 इसमें भी है, तो y+6 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बच गया कितना हमारा y-3, तो y-3 लिख देंगे बराबर 0। अब देखिए y+6 भी 0 के बराबर है, y-3 भी 0 के बराबर है। तो चलिए दोनों को अलग अलग करके हल कर देते हैं। तो लिखेंगे y+6 बराबर 0, तो y+6 बराबर 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा, प्लस में 6 तो हो जाएगा माइनस में 6। इसी तरह से y-3 बराबर 0, तो y-3 बराबर 0 लिख देंगे, है ना। तो y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस में 3, तो प्लस में 3 हो जाएगा। अब देखिए एगो मूल आपको दे रखा था, एगो मूल दे रखा था कितना, -6, तो -6 आया कि ना एगो मूल, तो दूसरा का मूल हमारा कितना हो जाएगा 3, तो इसीलिए दूसरा मूल बराबर कितना 3। तो 3 कहाँ है, या देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला देखते हैं, वो लोग समझिएगा, है ना। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 24, है ना, समझिएगा बोलो। कहता है यदि समीकरण 3x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0 का एक मूल 1/3 है तो दूसरा मूल होगा, दूसरा मूल होगा, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा मूल होगा। तो चलिए इसको भी उसी तरीका से बनाएंगे, तो लिख देते हैं, है ना। ये देखिए हमारा 2021 का क्वेश्चन है। देखिए हल में लिखेंगे कि दिया है द्विघात समीकरण, क्या दिया है, तो 3x² माइनस, है ना, 10x प्लस में 3 बराबर 0। अब चलिए मध्य पद को बांटेंगे, बोलो मध्य पद को बांटेंगे तो क्या करेंगे, शुरू वाला लास्ट वाला को गुना करेंगे, तो 3x² गुने कितना 3, तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा x के स्क्वायर। अब देखिए हमको लाना है 10, हमको लाना है 10, यहाँ देखिए 9 ये है, तो आवेगा 10 नहीं आवेगा, तो कैसे करेंगे, तो 9 को अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो डायरेक्ट कितना से लगाएंगे, 9 से लगाएंगे, एक बार में लगेगा, तो इसको लिखेंगे 9x, है ना, अब माइनस में करेंगे कितना, माइनस में करेंगे 1x, 1 गुने x, तो x से ना हो जाएगा, है ना। अब देखिए 9 में से 1 घटा देंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो हमको लाना है 10, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा, यानी 9 माइनस 9x माइनस x, तो माइनस 9x माइनस x, तो कितना हो जाएगा -10x। आया कि नहीं आया, आ गया कि नहीं आया। तो इस तरह से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, दिमाग लगा के सेट करना पड़ेगा। बोलो यहाँ पे तो बस यही काम है, एगो बचा है कि इस तरह से सेट करिए, है ना, कि मध्य पद में जो चीज़ है उसको हमको लाना है, बोलो, है ना। तो चलिए इसको लिख देंगे, है ना, 3x² तो 3x² और माइनस 10x की जगह रखेंगे -9x माइनस x, -9x माइनस x और प्लस में 3, तो प्लस में 3 बराबर 0। अब देखिए 3x इसमें भी है, 3x इसमें है ना, है 3 तिया के 9, तो 3 है कि ना इसमें। तो चलिए 3x कॉमन ले लेंगे, तो 3x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ कितना बचेगा, सिर्फ x बचेगा, यहाँ तो माइनस, यहाँ तो देखिए 3x, x तो कॉमन हो गया, तो बच गया कितना हमारा 3 का 3 तिया के 9, तो 3 बच गया, तो x माइनस 3 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, तो ये दोनों में कुछ नहीं कॉमन मिल रहा है, तो नहीं कुछ मिले तो एक तो जरूर रहता है, नहीं कुछ मिले तो एक तो जरूर रहता है। तो माइनस देखिएगा, है ना, तो -1 कॉमन ले लेंगे, -1 कॉमन ले लेंगे, -1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा हमारा x। यहाँ देखिए 2 को माइनस मिल करके प्लस बनता है, तो एगो तो माइनस कॉमन हो गया, तो एगो माइनस यहाँ बच गया, तो यहाँ लिख दिए माइनस, है ना, आओ कितना बच गया 3 बराबर 0।
अब देखिए ये दोनों में कितना कॉमन है, ये दोनों में देखिए तो कितना कॉमन है, तो ये दोनों में x माइनस थ्री इसमें भी है, x माइनस थ्री इसमें, तो x माइनस थ्री कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बच गया कितना थ्री एक्स माइनस वन, तो थ्री एक्स माइनस वन लिख देंगे बराबर जीरो। अब देखिए दोनों बराबर जीरो है तो अलग अलग कर देते हैं, तो x माइनस थ्री बराबर जीरो, तो x माइनस थ्री बराबर जीरो लिख दिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस थ्री, तो यहाँ हो जाएगा प्लस में थ्री। इसी तरह से थ्री एक्स माइनस वन बराबर जीरो, तो थ्री एक्स माइनस वन बराबर जीरो, तो थ्री एक्स बराबर कितना हो जाएगा माइनस में एक, तो यहाँ प्लस में एक, तो यानी x बराबर हो जाएगा कितना एक बटा थ्री, तो एक बटा थ्री, तो इसीलिए दूसरा मूल यानी दूसरा मूल बराबर कितना हो जाएगा, तो देखिए पहला मूल हमारा एक बटा तीन, तो पहला मूल एक बटा तीन है, तो दूसरा मूल हमारा कितना है तीन, तो दूसरा मूल बराबर कितना तीन, यही हमारा आंसर हो गया तीन। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं, बोलो क्वेश्चन नंबर, तो इसका ऑप्शन मिला लिए, इसका ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए, बोलो क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, है ना। कहता है यदि द्विघात समीकरण 2x² माइनस एक्स माइनस सिक्स बराबर जीरो का एक मूल माइनस तीन बटा दो है तो दूसरा मूल होगा, दूसरा मूल होगा। ये भी देखिए 2025 का क्वेश्चन है ना। तो देखिए बोलो हल में लिखेंगे, जो द्विघात समीकरण दिया गया है उसको पहले लिख दीजिए। तो लिखेंगे दिया है द्विघात समीकरण कितना 2x² माइनस एक्स माइनस सिक्स बराबर जीरो, है ना। तो चलिए इसको लिखेंगे, इसको भी मध्य पद को बांटेंगे। तो मध्य पद को कैसे बांटेंगे, तो शुरू वाला लास्ट वाला को गुना करेंगे, तो मध्य पद को हमको लाना होगा, शुरू वाला और लास्ट वाला को गुना करेंगे। तो लिखेंगे 2x² इंटू माइनस कितना हो गया 6, है ना। तो चलिए 6 दूनी के 12, अब प्लस माइनस माइनस, है ना, 6 दूनी के 12 x² तो x के स्क्वायर। अब 12 को इस तरह से तोड़िए कि हमको माइनस में x आना चाहिए। तो चलिए 12 को पहला भाज्य गुणनखंड तोड़ लेते हैं, तो 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा 6, फिर 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा 3। अब चलिए इसको इस तरह से सेट करिए कि माइनस में x आना चाहिए। तो देखिए 2 दूनी के 4, तो 4 में से 3 घटा देंगे, है ना, तो हो जाएगा हमारा 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 होगा कि नहीं। तो चलिए वही काम करेंगे यहाँ पे, तो माइनस में 4 लिख देंगे, माइनस 4x प्लस 3x। तो देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, है ना। अब 4 में से 3 घटेगा तो 4x में से 3x घटेगा तो 1x बचेगा, यानी 1x बचेगा, x क्या बचेगा माइनस में बचेगा, तो x हो जाएगा। तो चलिए इसके जगह पे हम लोग रखेंगे माइनस एक्स की जगह रखेंगे माइनस 4x प्लस 3x। तो चलिए तो 2x² x माइनस एक्स की जगह रखेंगे माइनस 4x प्लस 3x माइनस 6 बराबर जीरो। अब ये दोनों से देखिए कॉमन लीजिए कितना मिल रहा है, तो दोनों में 2x है, 2x है कि नहीं, तो दोनों से 2x कॉमन ले लीजिए, तो बच गया कितना हमारा x माइनस 2। यहाँ देखिए ये दोनों से कॉमन लीजिए कितना मिल रहा है, तो नहीं कुछ मिल रहा है, तो प्लस में 3 मिल रहा है, तो प्लस 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस में कितना हो जाएगा 2, माइनस में कितना हो जाएगा 2 बराबर जीरो, है ना। अब देखिए ये दोनों से कॉमन लीजिए, तो क्या मिल रहा था x माइनस 2 इसमें भी है, x माइनस 2 इसमें भी है, तो कॉमन ले लीजिए x माइनस 2, तो कितना बच गया 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 बराबर जीरो। अब देखिए इतना बराबर जीरो, इतना बराबर भी जीरो, तो x माइनस 2 बराबर जीरो, तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस में 2, तो यहाँ प्लस में 2। इसी तरह से 2x प्लस 3 बराबर जीरो, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा प्लस में 3 है तो माइनस में 3 हो जाएगा, है ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए 2 गुना में तो इधर हो जाएगा भागा में, तो x बराबर माइनस 3 बट्टा 2, माइनस 3 बट्टा 2, है ना। तो देखिए एगो मूल दे रखा है कितना आपको माइनस 3 बट्टा 2, तो माइनस 3 बट्टा 2 हो गया, तो दूसरा मूल हमारा कितना हो गया 2, तो दूसरा इसीलिए लिख दें, इसीलिए दूसरा मूल बराबर कितना 2, तो 2 हमारा ऑप्शन में कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में, ये देखिए 2025 का क्वेश्चन था, है ना। चलिए अगला देखते हैं, बोलो इसी टाइप का क्वेश्चन है ना, इसी टाइप का क्वेश्चन देखिएगा समझिएगा, है ना। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 26 में कि यदि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 5x माइनस 3 बराबर जीरो का एक मूल माइनस 1/2 है तो दूसरा मूल होगा, दूसरा मूल होगा। ये भी देखिए 2025 का क्वेश्चन है ना। तो देखिए इसको भी उसी तरीके से लिखेंगे, हल में लिखेंगे, है ना। दिया है द्विघात समीकरण, है ना, कितना 2x² माइनस 5x माइनस 3 बराबर जीरो। अब देखिए इसको भी मध्य पद को बांटना है बोलो, यानी माइनस 5x लाना है। तो चलिए शुरू वाला को x² और गुने माइनस 3 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी के 6, यानी माइनस 6x के स्क्वायर। अब इसको इस तरह से सेट करना है कि हमको माइनस 5 लाना है। तो चलिए 6 को अगर हम लोग ऐसे लिखेंगे तो 6 से डायरेक्ट लगाएंगे एक बार में, है ना, और लिख देंगे 6 को माइनस में ना लाना है, तो बड़का का आगे लिख देंगे माइनस, तो यानी माइनस 6x
अब प्लस में एक्स, तो देखिए तो 6x में से एगो एक्स घटाएंगे कितना हो जाएगा, माइनस 5x हो जाएगा कि नहीं। तो देखिए आ गया कि नहीं। तो वही यहाँ पे दिमाग लगाना है बोलो कि किस तरह से हम सेट करें कि बीच वाला पद लाना है। अगर बीच वाला पद आ गया बस बन गया, यही तो मेन है सेट करना है यहाँ पे। तो चलिए माइनस 5x के जगह पे रख देंगे कितना, माइनस 6x प्लस 1। तो चलिए 2x स्क्वायर था 2x स्क्वायर, माइनस 5x की जगह रख देंगे माइनस 6x प्लस 1, तो माइनस 6x प्लस 1, माइनस में 3 तो माइनस में 3 बराबर 0। अब देखिए ये दोनों से कॉमन लीजिए, बोलो दोनों से कॉमन लीजिए तो कितना हो जाएगा, 2x इसमें भी है 2x इसमें भी है, नहीं है छुपा हुआ है, तो 2x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस में कितना 3। यहाँ देखिए ये दोनों में देखिए क्या कॉमन है, तो नहीं कुछ कॉमन तो नज़र नहीं आ रहा है, तो नहीं कुछ है तो एक तो ज़रूर है कॉमन, है ना। तो यहाँ हो जाएगा प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, है ना। तो प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो बच गया कितना हमारा x माइनस 3, तो x माइनस 3 लिख देंगे बराबर 0। अब चलिए यहाँ पे देखिए ये दोनों से कॉमन देखिए, दोनों से कॉमन देखिए, तो x माइनस 3 इसमें भी है x माइनस 3 इसमें भी, तो x माइनस 3 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ कितना बच गया हमारा 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3, x बराबर कितना हो जाएगा 3। इसी तरीके से है ना 2x प्लस 1 बराबर 0, है ना। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ प्लस में 1 है तो माइनस में 1 हो जाएगा, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा माइनस में 1। अब चलिए x बराबर कितना हो जाएगा माइनस 1 बटा में 2, माइनस 1 x बराबर कितना हो जाएगा माइनस 1 बटा में 2। क्लियर। तो चलिए इसीलिए दूसरा मूल, तो देखिए हमारा पहला मूल दे रखा था कितना माइनस 1 बटा 2, तो माइनस 1 बटा 2 तो आइए गया, तो दूसरा का मूल हमारा कितना है 3 है, तो दूसरा मूल बराबर कितना 3 लिख दिए, दूसरा मूल बराबर कितना 3, तो 3 हमारा कहाँ है ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला देखते हैं, बोलो क्वेश्चन नंबर 27 है ना, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो अगला क्वेश्चन कोची देखे बोलो, वीडियो लंबा हो जाएगा, है ना। तो आज के लिए इतने रहने देते हैं। अब देखते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं, कमेंट करके पहले बताइए बोलो, तब हम अगला वीडियो इसका लाएंगे। पहले आपका डिसीजन चाहिए कि आप लोग को पसंद आ रहा है कि नहीं, कमेंट कीजिए वीडियो कैसा लग रहा है बोलो, कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं बोलो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तभी तो पता चलेगा कि आप लोग को पसंद आ रहा है कि नहीं। खाली बस हमको वीडियो बनाने से मतलब तो नहीं ना है, हम लोग को है ना, जिससे जो हम वीडियो बना रहे हैं वो लोग को अच्छा लग रहा है कि ना, उनको फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो इस तरह से जानकारी कैसे मिलेगा, तो कमेंट के भी माध्यम से मिलेगा, है ना। वीडियो को लाइक के भी माध्यम से मिलेगा कि कितना लाइक वो लोग कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं तो लाइक करवे करेंगे। तो चलिए पहले कमेंट कीजिए वो लोग वीडियो कैसा लग रहा है, कमेंट करके बताइए, उसके बाद हम अगला वीडियो हम अपलोड करेंगे, है ना। तो चलिए आज के लिए इतने रखेंगे, फिर मिलते हैं हम लोग अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।